जय 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 हनुमान। सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज रविवार का दिन हमारे लिए बड़ा खास दिन, डॉक्टर आदित्य शुक्ल से एक मुलाकात का दिन, और उस मुलाकात में हम मिलते हैं हनुमान जी से। रामचरितमानस के एक बहुत ही महती पात्र, या मैं कहूँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पात्र, रामचरितमानस का सबसे सुंदर पात्र हनुमान जी हैं। और उनके चरित्र को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, उनके चरित्र के अलग-अलग हिस्सों को देख करके, अलग-अलग बातों से ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सीखने मिल सकता है। हम अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। और उस निखार के तहत आज हमारा ये 20वां एपिसोड है हनुमान जी का, और उसमें आज हमें आदित्य भाई कुछ और चुन कर लेकर आए हैं। और उसके पहले मैं बता दूं कि ये हनुमान जी की जो ये यात्रा है, इसका जो पड़ाव था, आज ये अंतिम पड़ाव है। और 21वां जो एपिसोड, हालांकि उसे एपिसोड नहीं कह सकते हैं, आज का पड़ाव यहाँ पर शेष होता है। और 21वें रविवार को, और रविवार की जगह हम मिलेंगे शनिवार को, शनिवार की शाम को आप सभी से, और एक आयोजित करेंगे एक गोष्ठी, सबके साथ मिलकर एक बहुत सुंदर सी परिचर्चा। हमने इन 20 एपिसोडों में जो भी कार्य किया है, जो भी बातें की है, और आप सभी जिन्होंने इसको सुना है, समझा है, कुछ सीखा है, उन सब से मिलेंगे, उन सब से बातें करेंगे। और अभ्युदय के ज़ूम लिंक से आप सभी जुड़ेंगे, और हम सभी मिलकर इस पर बहुत चर्चा करेंगे, और साथ ही एक बहुत ही विशिष्ट वक्ता होंगे, और उस विशिष्ट वक्ता के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और इस चर्चा को कितनी सुंदर रही ये यात्रा, कैसी रही ये यात्रा, उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये अगले शनिवार यानी 28 तारीख की बात है। और आज के एपिसोड की बात करें तो आज आदित्य भाई, आपका सबसे पहले तो स्वागत है बहुत-बहुत। और उसके बाद नमस्ते दीदी। आज के एपिसोड में ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक अलग ही लेकर आए हैं कि भगवान, भक्त और भगवान जो होते हैं ना, बोलते हैं भगवान अगर भक्त ना हो तो भगवान की कीमत नहीं है। यानी भक्त जो है भगवान को भगवान बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ बात भक्त भक्त और भगवान की नहीं, यहाँ भगवान के, जब हम भगवान शब्द कहते हैं तो उस शब्द के कहने से क्या निकल कर आता है, क्या हमारे दिमाग में चलता है, क्या हमारे दिल में चलता है, ऐसी ही कुछ बातों को लेकर के हनुमान जी के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जोड़ते हुए आज आदित्य भाई हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए चलते हैं हम आदित्य भाई के पास। और आदित्य भाई, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि भगवान से आपका आशय क्या है। नमस्ते दीदी। जो हमको सुन रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। 20वां एपिसोड है यह, और अभी तक हमने जो पर्सनालिटी के जो सॉफ्ट स्किल पर बात की है, तो ये मैं कहूं कि व्यक्तित्व की आवश्यकता क्यों है, मैं ये एक बहुत मूलभूत प्रश्न है। यह प्रश्न तो वस्तुतः पहले एपिसोड में आ जानी चाहिए थी, और आपने पूछा भी था, तो हमने व्यक्तित्व के संदर्भ में उसको परिभाषित करके बातों को छोड़ दी थी, क्योंकि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि इस दिन का, तो व्यक्तित्व का जो आध्यात्मिक आवश्यकता है वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का है। यदि मैं संसार में उसका उपयोग तो कर ही लूंगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि अपने व्यक्तित्व के बल पर मैं यदि ईश्वर की अनुभूति कर पाया, भगवान की अनुभूति कर पाया, तो वह व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है। तो हम, चूंकि आपने जैसे कहा यह आज हमारा अंतिम एपिसोड है, तो मैं चाहता हूं कि हम भगवान की अनुभूति तक की यात्रा करें, अभी तक जो हमने हनुमान जी के चरित्र से सीखा है, क्योंकि हनुमान जी हैं वह सतत भगवान की, ईश्वर की अनुभूति करने वाले पात्र रहे हैं मानस के। पुनः मैं एक प्रसिद्ध भजन के 2 पंक्तियों से यह कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहूंगा। बहुत प्रिय भजन है मेरा, जिसकी पंक्ति है कि राम को खोजने तू अयोध्या गया, कृष्ण को जाके मथुरा में पाया नहीं, और काशी काबा में जाकर के खोजा बहुत, पर कहीं वो नजर तुझको आया नहीं।
और जिसके खातिर तू जग में भटकता फिरा, खोज वो तेरे दिल में ही मिल जाएगा। और राम के नाम से प्यार कर ले जरा, ऐसा अनमोल जीवन ना फिर पाएगा। तो ये जो भटकाव क्यों है, भटकाव क्यों है? व्यक्तित्व की बहुत छोटी छोटी बातों पर तो हम बहुत सफल आदमी बन जाते हैं, लेकिन नदियां है जब तक सागर से ना मिले वो भटकती रहती है, भटकाव रहता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अनावश्यक चीजें भी हैं, अपने साथ वो बहाते रहती है, जिसमें गंदगियां हैं, कंकड़ है, मिट्टी है, पत्थर है। ना चाह के भी नदियों की इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहाव है। जब तक वह समुद्र से नहीं मिलेगी तब तक ये सब चीजें जीवन में रहेंगी। आप कितने भी व्यक्तित्व के गुण सीख सीख लें, कितने भी व्यक्तित्वशाली हो जाएं, आप इससे नहीं बच सकती यदि संसार में है तो मैं अंतिम एपिसोड में बताना चाहूंगा कि आप पवित्र कैसे हो सकते हैं। और जैसे आपने कहा अनुभूति शब्द, भगवान की अनुभूति का आशय यह है कि आत्मा और परमात्मा का नित्य योग है। आपको भगवान को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो भूल हम यही करते हैं कि हम भगवान को खोजते रहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये अनुभूति हम नहीं करते कि आत्मा और परमात्मा का नित्य योग है। इस योग को अनुभव करना है बस। हम अबोध पैदा होते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन जब संस्कार ना हो और ईश्वर की अनुभूति ना हो तो हम बोध से अबोध से बोध की यात्रा करने की बजाय हम अज्ञान की ओर यात्रा करते हैं। जिस दिन ईश्वर की अनुभूति हो जाए तो यात्रा ज्ञान की हो जाती है, और परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जो संसार में जो अति महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, वह सूक्ष्म है, वह दिखता नहीं है। हमारे संबंधों में भी आप देखेंगे तो जो जिस जिस भावनाओं पर हमारी संबंधें हैं वह प्रगाढ़ रहती हैं, वो भावनाएं दिखती नहीं है। तो परमात्मा भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दिखते नहीं है। और उसका अनुभव कैसे करना है तो बहुत सुंदर है। जैसे आपका प्रश्न है तो इससे बढ़िया उदाहरण मैं नहीं दे सकता। जैसे मीठा हलवा है या खीर है, तो उसमें आप दूध को देख सकते हैं, चावल को देख सकते हैं, काजू को देख सकते हैं, बादाम को देख सकते हैं, और अपने सामर्थ्य अनुसार जो जो चीज आप डालते हैं सब देख सकते हैं। लेकिन जो उस मीठे हलवे और खीर का जो मुख्य मिठास है वो नहीं देख पाते आप, शक्कर नहीं देख पाते आप। और शक्कर को हटा दीजिए तो हलवा हलवा नहीं होता और खीर खीर नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है शक्कर वहां नहीं है। आप तब तक उनकी अनुभूति नहीं कर पाते जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते। आप जैसे ही स्वाद लेते हैं तो आपकी जो खीर और हलवे का जो देखने का जो आनंद है वह खाने के बाद कई गुना बढ़ जाता है। ईश्वर की अनुभूति वैसे ही है। जीवन में आप सब कुछ देख रहे हैं, जिस दिन ईश्वर की अनुभूति कर लेंगे उसके बाद आपका जीवन है वो परमानंद की यात्रा की ओर चले जाएगा। सूरदास जी की बहुत प्यारी पंक्ति है, अब गति गति कछु कहत न भाव है, और ज्यो गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गति ही भाव है। आपकी स्थिति ऐसे ही हो जाएगी जैसे एक गूंगा व्यक्ति है, उसको एक मीठा फल दे दो तो वो मीठा फल तो खाते रहता है लेकिन वो बता नहीं पाता है। तो ईश्वर की अनुभूति वैसे ही है। तो अनुभूति का अर्थ ये है भगवान इस शरीर में, इस संसार में कण कण में व्याप्त है। वैसे ही जैसे खीर में शक्कर की तरह, हलवे में मिठास की तरह। और जिसने भी भगवान को अनुभूत किया है वह इसी तरह किया है। उनको सशरीर दिखा नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ईश्वर की अनुभूति इस रूप में कीजिए, फिर देखिए जीवन में कैसे मिठास आता है। बहुत बहुत सुंदर बात कही है आपने। और गूंगे की शर्करा, जैसे गूंगा कोई मीठा खा ले और वो उसको बयान नहीं कर सके, वास्तव में ईश्वर की अनुभूति ऐसी ही होती है। और आपकी इस बात से मुझे एक दोहा भी याद आ गया कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो वास्तव में ईश्वर ऐसे ही हैं, जैसे आपने कहा कण कण में उनका निवास है। तो जैसे कस्तूरी जो है जो मृग के कुंडली में कस्तूरी का निवास होता है और उसकी खुशबू तो आती होती है, लेकिन वो वन वन में घूम करके उसे ढूंढता होता है, लेकिन बाहर कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए कबीरदास जी ने तो हर जगह अपनी पंक्तियों में यही कहा है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं कण कण जाकर के मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में, वो आपके अंदर बसा हुआ है। तो आपने बहुत सुंदर बात कही कि ईश्वर को
ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके अंदर ही है। उसे ढूँढ करके आप अगर बाहर ढूँढते हैं तो आप उल्टी दिशा में, गलत दिशा में प्रयाण कर रहे हैं और यही यही सच है। लेकिन ठीक है, आपने कह तो दिया उसे कण-कण में ढूँढना है, वो कण-कण में उसका निवास है। लेकिन अ, बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि भगवान फिर क्या है? जैसे अगर हम कहें कण-कण में निवास करते हैं, तो भगवान क्या है? उसको आप किस तरह से बताएँगे? बिना बताए भी किस तरह बता पाएँगे? ये ये दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न है। जी, मुझको लगता है कि यक्ष की श्रेणी में इसको लाना चाहिए, लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। हम वेदांती नहीं बनना चाहते, हम वेदों का ज्ञाता नहीं बनना चाहते। मेरे मेरे लिए जो आवश्यक है उतना मैं जान लूं पर्याप्त है। तो उस दृष्टि से यदि कहें तो दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक ही है जो ईश्वर को बताता है ईश्वर ईश्वर है क्या हमारे लिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यदे हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चिदानंद है वे सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप है उसको विनाश करने वाले हैं। इस श्रेणी में जो भी जीव या जो भी व्यक्ति आते हैं सब ईश्वर मान लीजिए आप। और हमारे शास्त्रों में तो ईश्वर के चार महत्वपूर्ण है वह गुण बताए हैं। वह दर्शन है, वह है जो सत्य है, नित्य है, बुद्ध है और शुद्ध है। तो सत्य क्या है? सत्य यह है जो तीनों काल में एक समान हो, जो भूत में है, वर्तमान में, भविष्य में है। इसीलिए बोलते हैं ना कि भगवान सब जगह व्याप्त है, क्योंकि वो सत्य है, बदलता नहीं है। और हमारे शरीर और आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा सत्य है। क्यों? आत्मा है वह बदलती नहीं है। शरीर है वह मिथ्या है। हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहा है कि सत्य की परिभाषा में, मैं जब बच्चा था तो शरीर अलग था, मैं जवान हूं तब अलग है, जब मैं वृद्ध होऊंगा तो अलग हो जाएगा। तो इसलिए सत्य नहीं। ईश्वर है वह सत्य है। क्यों? वह समय के साथ बदलते नहीं, वह नित्य है, हर काल में विद्यमान है। मैं रहूं या ना रहूं, यह आत्मा अमर है, तो वह नित्य है। वह बुद्ध है जो हर काल में एक समान बोध्यगम है। आपके लिए मेरे लिए अलग अलग विधा नहीं है, किसी अन्य के लिए, ज्ञानी के लिए या अबोध के लिए अलग अलग तरीके नहीं है। वो बोधगम्य है, सबके लिए तरीका एक ही है। वह शुद्ध है, हर काल में एक समान सुख देने वाला है। इसलिए उसको सुख राशि बोलते हैं, सुखधाम बोलते हैं। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। तो आपको ईश्वर को समझने के लिए इससे ज्यादा और आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों का आश्रय मत लीजिए। यह इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर। जो सत्य है, विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्यवान है, वह ईश्वर है। आप भी हो सकते हैं, यह प्राप्त कीजिए। भगवान के लिए हमारे संस्कृत में कहा कि भगः सकल ऐश्वर्य सेवनम वा विद्यते यस्य स भगवान। जो समग्र ऐश्वर्य युक्त है, जो भजने योग्य है, उस ईश्वर को हम भगवान कहते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, ईश्वर तक की यात्रा है। मैं तो कहता हूं भगवान बनना है वह अवतार नहीं है, वह प्रक्रिया है। यदि अवतार होता ना दीदी, तो कृष्ण और राम जी भी अवतार के बाद ईश्वर कहे जाते। वह अवतार के कारण भगवान नहीं हुए, अपनी प्रक्रिया के कारण भगवान हुए। वह अपनी यात्रा करते हैं, जीवन की यात्रा में, तब जाकर के भगवान हुए। नहीं तो अपने जीवन काल में हमारे जैसे ही इंसान थे, वह हमारे जैसे ही संसार के कष्टों से उलझते थे, वह हमारे जैसे विकारों से लड़ते थे, संघर्ष करते थे वह। तो इसीलिए मैं अंतिम में यही बात कहूंगा कि ईश्वर और भगवान व्याकरण की दृष्टि से दोनों पर्यायवाची हैं, इसमें भ्रम मत कीजिएगा। अध्यात्म की दृष्टि से लोग हैं भगवान को सगुण और साकार ब्रह्म मान लेते हैं, और ईश्वर को निराकार ब्रह्म मान लेते हैं। लेकिन व्यक्तित्व के संदर्भ में दोनों एक ही है। जड़ से बढ़कर प्राण है, प्राण से बढ़कर जड़ से बढ़कर प्राण है आपका। मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर विवेक है, विवेक से बढ़कर चेतना है, चेतना से बढ़कर आत्मा है, और जो आत्मा को अपने अंदर संभाल करके रखती है वह ईश्वर है। तो ईश्वर को इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे यहां तो जो परमार्थी है उसको भी ईश्वर कहते हैं। सूर्य देव है, जल देव है, अग्नि देव है, पवन देव है, वृक्ष देव है,
भूमि देव है। और तैत्तरीयोपनिषद में तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की बात कही गई है। तो आप भगवान को खोजने के लिए मत जाइए, अतिथि भी आपके लिए भगवान है। भगवान क्या है, यदि मैं एक व्यक्ति के संदर्भ में आपको अंतिम बात कहूं, तो आप गणित के सूत्र से समझ लीजिए। भगवान की अनुभूति का जो वैज्ञानिक पक्ष है वह यही है कि कोई गणित है, उसमें कोई उलझा हुआ प्रश्न है, तो उसको आपको हल करना है, तो आप क्या करते हैं, जो जो मुख्य बात है, जो अज्ञात है, आप उसको एक्स मान लेते हैं, और उस मुख्य बात, अज्ञात बात को एक्स मान करके जो उलझे हुए प्रश्न में दी हुई बातों को उस एक्स के आसपास आप पिरोते हैं, तो वह कठिन प्रश्न है, वह हल, उसका हल मिलना शुरू हो जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि जो आप एक्स मानते हैं ना, ना तो यह प्रश्न में रहता है और न ही उत्तर में रहता है, लेकिन इसकी अनुभूति करते ही कठिन से कठिन प्रश्न है, उसका हल मिलना शुरू हो जाता है। जीवन के संदर्भ में ईश्वर यही है। परिभाषा मत खोजिए, जानने का प्रयास मत कीजिए, शास्त्रों का आश्रय मत लीजिए, भटक जाएंगे। गणित के प्रश्न का एक्स है ईश्वर की अनुभूति, ना वो प्रश्न में है और ना ही हल में है, लेकिन उसको जैसे ही उनकी अनुभूति को आप केंद्र में रखते हैं और अपनी समस्याओं को उसमें पिरोना शुरू करते हैं, तो आपको सुंदर हल मिलना शुरू हो जाता है। बस ईश्वर को इन्हीं संदर्भ में समझिए आप। बहुत बहुत ही सुंदर बात आपने कही। मैथ्स के बात को लेकर आप चले हैं और ईश्वर की अनुभूति की बात जैसे आपने कही, ईश्वर क्या है? तो अलग नहीं है, कण-कण में है। आप अगर किसी बच्चे से ये बात कहते हैं ना कि ईश्वर कण-कण में है और जैसे आपने निर्गुण और सगुण की बात भी की। तो सगुण कुछ लोग ईश्वर का एक साकार रूप देखते हैं और कुछ लोग निराकार रूप देखते हैं। तो अगर आप बच्चे से कहते हैं या किसी अबोध से कहते हैं या जो इसका खोजी है उससे भी अगर ये बात कहते हैं, तो वो आपसे कहेगा अगर कण-कण में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? मुझे प्राप्त क्यों नहीं होता है? बात वो भी बन जाती है। तो आप मुझे ये बताएँ कि फिर उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? बहुत 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 अच्छा प्रश्न है, और आपने जो बात कही मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मुझको सहज याद आ गया। जब आप बच्चे को एलकेजी क्लास में भेजते हैं ना, तो उनके शिक्षक उसको वो किसी प्रतिबिंब से जोड़ते हैं। बोले ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है क्या? लेकिन उस अबोध बच्चे की जो ज्ञान की सीमा है, तो उस ए को समझाने के लिए उसे एप्पल से जोड़ते हैं। बी फॉर बैट, बी फॉर बैट होता है क्या? सी फॉर कैट होता है क्या? लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमको हमारे जो एलकेजी के शिक्षक हैं, वह हमको एप्पल की अनुभूति करा के ए का ज्ञान कराते हैं, और हम अध्यात्म दृष्टि से एलकेजी से आगे बढ़ते ही नहीं है, और जीवन में ए फॉर एप्पल मान करके बैठे हुए हैं। भगवान की अनुभूति के साथ हमारी यही आध्यात्मिक है, एलकेजी से आगे की यात्रा नहीं कर पाने की हमारी सीमा है। जिस दिन आप एलकेजी से आगे की यात्रा करोगे, यदि आप कॉलेज में जाकर के अपने प्रोफेसर से कहोगे कि ए फॉर एप्पल होता है, तो हंसेंगे। तो ईश्वर वैसा ही है। ईश्वर कैसे प्राप्त करना है, इनके 3 सूत्र हैं, और तीनों सूत्र है वह बहुत ही सहज है। पहला सूत्र है जो आपने कहा था कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढ है बन माही। जो ईश्वर है वह चर और अचर में विद्यमान है, और चर और अचर में विद्यमान है तो वह आपके आत्मा में भी है। ईश्वर प्राप्ति के सारे साधन आप अंतर जगत में कीजिए। अब समस्या हमारी क्या है, हम ईश्वर को बाहर पाने के सारे साधन करते रहते हैं, जप तप तपस्या मंदिर साधना, ये सब आवश्यक है, सब आवश्यक है। यह ईश्वर प्राप्ति के मूलभूत साधन के वातावरण बनाने वाले हैं। तो ईश्वर जब यदि बाहर नहीं है, तो बाहर प्रयास करेंगे तो ईश्वर कैसे मिलेंगे? तो ईश्वर को प्राप्ति करने के सारे साधन अंतर होना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात है, भगवान संसार में नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। यह भगवान है, यह संसार में नहीं है, अपितु यह संपूर्ण संसार भगवान में है। हमारी समस्या है कि हम इस संसार में भगवान खोजते रहते हैं, और संसार को साधन बना करके हम उसमें उलझे रहते हैं। जिस दिन आप भगवान में अपना संसार खोजना शुरू करेंगे, तो यह संसार भी मिल जाएगा और भगवान भी मिल जाएगा। लेकिन हमारी इस सत्य के जो ज्ञान हमको नहीं है, उसमें संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, और दुविधा में दोनों गयो माया मिलो न राम। तो आपको माया भी नहीं मिलती है और राम भी नहीं मिलता है। क्यों?
आप प्रयास ही गलत कर रहे हैं, जो चीज जहां नहीं है वहां खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, वह है हमारी भ्रांति। हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि ये जो जीव है, मनुष्य है, वह भगवान के वश में है। वस्तुतः यह सत्य नहीं है। मनुष्य है वह भगवान के वश में नहीं है। मनुष्य तो परम स्वतंत्र है, लेकिन मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वह अपनी साधना एवं भक्ति के बल पर भगवान को वश में कर सकता है। यदि मनुष्य है या जीव है वह भगवान के वश में यदि होता, तो रावण, कंस, दुर्योधन है, इनको ईश्वर है अपने अनुकूल व्यवहार करने के लिए वशीभूत कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर पाए। तो आप यह ध्यान रखिए कि आप ईश्वर के वश में नहीं है। आप सब कुछ को ईश्वर को दोष देते हैं कि भाई मैं तो ईश्वर के वश में हूं, वो जो चाहेंगे होगा, मेरे से जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आप ये ध्यान रखिए, आपका अच्छा या बुरा है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, वो ईश्वर नहीं है। मनुष्य है वह किसी मनुष्य को किसी भी ऊंचाई में पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता, और उसको किसी भी ऊंचाई से नीचे गिरने के लिए भी कोई नहीं बचा सकता। भगवान का भी इसमें योगदान नहीं है। इसीलिए आप ध्यान रखिए, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावे, और ताहि अहीर किछु हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो ईश्वर है, सदैव है, वह मनुष्य के वश में रहा है। तो इसीलिए भगवान को अपने वश में कीजिए। ईश्वर की जो स्थिति है वह तो एक माता पिता की तरह है। जैसे माता पिता है अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और संपत्ति देकर के स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अब ये बच्चों पर निर्भर है कि वो माता पिता की बात माने या ना माने। अब इतना करने के बाद ना माता पिता है वो बच्चों के वश में हो जाते हैं, और वो देखते रहते हैं। आप अच्छा काम करते हो तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, आप अच्छा काम नहीं करते हो तो मन को मार के रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हो। तो हमारे जो परमात्मा है ना, उनकी भी स्थिति उन्हीं माता पिता की तरह है। हमको ज्ञान, शरीर, बुद्धि और ये संपूर्ण संसार सौंप दिए हैं वो। अब उसका व्यवहार कैसे करना है हम पर है। और अंतिम बात, यदि ईश्वर को वश में रखने की बात है तो उनकी सतत अनुभूति कीजिए, उनसे असीम प्रेम कीजिए, उनकी रुचि, प्रसन्नता और सुविधाओं का ध्यान रखिए, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दीजिए। यदि हम भगवान के प्रति इतना कर पाते हैं तो ईश्वर है वह हमसे दूर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वह हमारे वश में है। बहुत बहुत सुंदर बात आपके ने कही कि ईश्वर जो है हमारे बस में है। अगर हम कुछ करना चाहें तो वो हम माता-पिता की तरह, जैसे माता-पिता बच्चों पर प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सारी बातें आपने जो कही उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई और बहुत बातें भी समझ में आ रही हैं। तो लेकिन अब आपकी तो जो हम हमारी ये चर्चा है वो घूम फिर कर के एक धुरी पर आकर टिकती है, और वो धुरी होती है हनुमान जी, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम हनुमान जी की प्रासंगिकता को लेकर चल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर चल रहे हैं। तो हनुमान जी के क्या सूत्र हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये तीन बातें बताया, हनुमान जी के चरित्र में हर जगह विद्यमान है ईश्वर प्राप्ति के तीन सूत्र। पहला सूत्र है कि भगवान की अनुभूति अपने भीतर करना। हनुमान जी आदर्श पात्र हैं कि ईश्वर की अनुभूति अंदर कैसे करना है। वह तो अपने हृदय को मंदिर बना लिए हैं और उसमें श्री राम जी को बसा लिए हैं। और तुलसीदास जी जब हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं ना, तो उनके इन्हीं गुणों के कारण प्रार्थना करते हैं कि प्रवनो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन अजासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो वो अपने हृदय में राम की मंदिर बना लिए हैं। यदि आप पहले सूत्र की बात करते हैं तो आप भी ईश्वर को अंदर अनुभव कीजिए, उनकी अनुभूति अपने हृदय में कीजिए। मैंने दूसरी बात कही कि ईश्वर प्राप्त करने के दूसरे साधन है कि संसार में भगवान नहीं अपितु भगवान में संसार खोजिए। हनुमान जी ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है कि संसार में भगवान नहीं और भगवान के अंदर अपना संसार कैसे खोजना है। जामवंत हैं उनको कहते हैं कि राम काज लगितो अवतारा और सुनत ही भवदहि पर्वताकारा। हनुमान जी हैं, जैसे ही उनको समझ में आता है कि मेरा जो संसार है वह राम में है, तो हनुमान जी हैं अपने व्यक्तित्व के चरम पर होते हैं। और वह रावण से भी यही बात कहते हैं। जब रावण से जब उनकी मुलाकात होती है ना, तो वो कहते हैं कि जाके बल बिरंची हरि ईसा और पालत सृजत हरत दस सीसा। कि बोले रावण तुमसे भूल हो रही है,
तुम ये सोच रहे हो कि संसार में तुम्हारा ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर संसार में नहीं है। ईश्वर में अपना संसार खोजो, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश है या सृष्टि की निर्माण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और उसका उनको विनाश भी की आवश्यकता है तो शंकर जी उसको विनाश भी करते हैं। जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर झार, तास दूत में जा करी हरि आने हो प्रिय नारी। तो वो रावण को भी यही उपदेश देते हैं कि राम है, वह ईश्वर है, उसमें अपना संसार खोजो। और जो तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वह कि ईश्वर के वश में आप नहीं हैं, तो ईश्वर को अपने वश में कीजिए। हनुमान जी की विशेषता यह है कि ये दोनों गुण उनके अंदर है। वह राम के वश में रहते हैं, बोलते मैं तो राम के चाकर हूं, मैं राम के किंकर हूं, मैं तो राम का वानर हूं। तो वश में इतने हैं वो, जैसे एक मदारी के वश में बंदर होता है, तो राम जी के वश में हनुमान जी इतने हैं। लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा और प्रसन्नता होगी, तुलसीदास जी उनके लिखते हैं कि सुमरि पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। मैं उस पवन सुत की स्मरण करता हूं, सुमिरन करता हूं, जो अपने वश में राम को रखते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति की यदि सूत्र कहीं खोजना है तो हनुमान जी से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ पात्र आपको नहीं मिलेगा। तीनों गुण हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, जो सूत्र है वह हनुमान जी के जीवन में कण कण में, क्षण क्षण में, सांस सांस में और प्रतिपल विद्यमान है। बहुत 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 सुंदर बात कही है। और आज आपने जो विषय लिया है उसका कंक्लूड मैं करूंगी आज। तो भगवान की अनुभूति से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, हनुमान जी की बात आपने कर ली, उनके सूत्रों की बात करी, और बहुत सुंदर बात कही। सही कहा आपने कि राम जो है हनुमान जी के बस में थे, क्योंकि हनुमान की भक्ति में इतनी प्रगाढ़ता थी, इतना एकत्व था कि हनुमान अपने आप को राम से अलग होकर सोच ही नहीं सकते थे, और शायद इसीलिए राम उनके बस में थे। तो भगवान की अनुभूति से हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, आप अब ये भी बात एक स्पष्ट करें जो मन में सवाल है। ये प्रश्न है वो हम सबके लाभ के लिए होता है। जी भगवान की अनुभूति से तो आप हर क्षण लाभ हो सकते हैं, माला माल हो सकते हैं। जी लेकिन समय की सीमा और यह विषय की मांग के लिए मैं 4 महत्वपूर्ण बात आपसे कहूंगा। जरूर। पहला यह है कि ध्यान रखिए कि सामान्य व्यक्ति है और असामान्य व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति में क्या अंतर है। जी जो व्यक्तित्ववान व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है। तो सामान्य व्यक्ति है, इस जीवन को निश्चित मृत्यु के लिए जीते हैं। भाई एक दिन मरना है, अब नहीं मर रहा हूं तो पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं सुबह उठ जाता हूं, कुछ काम में लग जाता हूं। सामान्य व्यक्ति है, इस जीवन को निश्चित मृत्यु के लिए जीते हैं। मगर व्यक्तिवान व्यक्ति है, वह निश्चित मृत्यु में से जीवन खोजने के लिए जीते हैं। ये मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं मैं अपना जीवन खोज लूं। तो निश्चित मृत्यु में जीवन की खोज की प्रक्रिया ही है, वह भगवान की अनुभूति के साथ ही प्रारंभ होती है। यदि आप ईश्वर की अनुभूति नहीं कर रहे हैं तो आप सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में हैं। जिस दिन आपके जीवन में ईश्वर की अनुभूति हो गई तो आप जान लीजिए कि आप असामान्य असाधारण व्यक्ति बनने की यात्रा शुरू कर दिए हैं और निश्चित मृत्यु में जीवन खोजने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो गई है। गीता के कर्म सिद्धांत में यही बात कही गई है कि कर्मों का उद्देश्य क्या है, मैं कर्म क्यों करता हूं। तो कर्म का उद्देश्य है अपने इष्ट को, इष्ट मतलब आत्मा है। मैं यदि कहूं मनुष्य के रूप में तो मेरी जो आत्मा है वह ईश्वर स्वरूप है, तो मैं उसको प्रसन्न करने के लिए करता हूं और संसार उसका माध्यम है। लेकिन हम करते क्या है, हम संसार को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं और दुर्भाग्य यह है कि ईश्वर को माध्यम भी नहीं बनाते। वस्तुतः कर्म सिद्धांत कहता है कि आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य कीजिए और संसार माध्यम है। और मैं क्या करता हूं, मैं संसार को प्रसन्न करने के लिए काम करना था। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है मैं अनुभूति नहीं करता, मुझको लगता है हाँ मैं हाँ। तो इसका महत्वपूर्ण कारण है। मैं जी जी मैं बोलिए। रुक गया था क्या दीदी बीच में। हाँ, कोई हाँ, बात नहीं। तो इसका महत्वपूर्ण
इसका महत्वपूर्ण कारण यदि खोजेंगे जी, कि तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? को अनुभूति नहीं है कि यह संसार जो मुझको मिला है वह ईश्वर से ही मिला है। जी। और कबीरदास जी की बहुत प्यारी पंक्ति है। तो मैं विनोद में इसको यहाँ कहना चाहूंगा कि एक एक सुकन्या है, विवाह के बाद अपने ससुराल से पहले बार मैके आती है और अपनी सहेलियों से बात करते रहती है। मैं ससुराल का अनुभव बताती है। तो वो बताती है कि मेरी सासू ने हार दिया और मेरे ससुर ने कंगन दिए और मेरे पति ने मुझको नथनी दी और नथनी की चर्चा हो रही है, कितना सुंदर है, नग जड़े हुए हैं। तो कबीरदास जी वहां से गुजरते रहते हैं और बहुत मार्मिक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने चर्चा बारंबार और नाक दीनी करतार ने उसको दिया विसार। बहुत सुंदर। भाई, नथनी की इतनी चर्चा है, लेकिन जिस करतार ने, जिस ईश्वर ने नाक दिया है, अब उसको तुम भूल ही गए। यदि नाक ही ना हो तो नथनी कहां से? तो हम संसार में इतने रमे हुए हैं कि वो जो संसार देने वाले को ही भूल गए हैं। तो अनुभूति कीजिए। जिस दिन ये अनुभूति करेंगे, आप असाधारण व्यक्ति बनना शुरू कर देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो लाभ हम ले सकते हैं वह यह है कि ईश्वर हमारे भीतर है। यह सब जानते हैं, हर व्यक्ति कहते हैं। तो अब जब ईश्वर भीतर है तो हम दो प्रकार के व्यवहार करते हैं। हम संसार में बाहर दिखने के लिए एक अलग व्यवहार करते हैं और मन में कुछ अलग बात रखते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो आप बाहर में व्यवहार करते हो ना, ईश्वर उनसे अनभिज्ञ है, क्योंकि वो तो भीतर है। तो जो आप बोलते हो, जैसे दिखते हो, जैसे हंसते हो, जैसे आचरण करते हो, भगवान को उनसे कोई मतलब नहीं है। जो आप अंदर से सोचते हो उसके साक्षी हैं। तो मैं क्या करता हूं, बाहर तो पवित्र बने रहता हूं, लेकिन अंदर में उतनी ही गंदगी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या। तो वो ईश्वर है, उसके साक्षी बनते जाते हैं। और आप कहते हो कि मुझको शांति नहीं मिल रही है, भगवान मुझको प्रसन्न नहीं रख रहे हैं। आप व्यवहार ही गलत कर रहे हो। मेरी एक कविता की बहुत प्यारी लाइन है, मैंने शुभकामना की कविता है। तो मैंने कहा कि जग में पाए आप भी नई नई पहचान, मगर स्वयं की दृष्टि में भी हो अच्छा इंसान। सारी दुनिया हमको बहुत अच्छा कह रहे हैं। जिस दिन आप अपनी दृष्टि से बहुत अच्छा इंसान हो जाएंगे, वह ईश्वर की अनुभूति के प्रताप के कारण होगा। लेकिन मुझको मुझको फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने अपनी दृष्टि में तो खुद नीचे गिरा रहता हूं, लेकिन मैं बाहर अच्छा दिखूं, सारा प्रयास ये होता रहता है। और मस्तक गर्व से उठा रहे, हृदय रहे नित शांत, और तन पवित्र हो, मन पवित्र हो पवित्र एकांत। जब आप एकांत में हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, तब आप देखिए आप कितने पवित्र हैं। यदि उस समय आप पवित्र हैं तो वह ईश्वर की अनुभूति का लाभ है। भगवान को प्रसन्न करने से संसार प्रसन्न रहेगा। तो अंतर में जो भावना आपकी है उसको पवित्र कर लीजिए, फिर देखिए कि संसार है वह आपके कदमों में है और ईश्वर की अनुभूति आप सतत कर लेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है वह यह है, जो आपके प्रसिद्ध भजन है, मेरा भी है, सब लोग का भजन है, उसमें पथिक जी महाराज ने कहा कि भगवान और जीव के बीच संबंध क्या है। सुन पा रही हैं आप? हाँ, अब बोलिए, अब सुन पा रही हूँ। जी, हाँ। तो जो तीसरा लाभ है भगवान की अनुभूति का, जी, वह भगवान और जीव के बीच के संबंध का है। जी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता। यह जीव है, परबस है, और स्वबस कौन है, अपने वश में कौन है, वह भगवान है। तो आप संसार के वश से हट जाइए। और पथिक जी महाराज ने ही यही कमजोरी तो अपनी बताई ना कि तुझमें मुझमें बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, और मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो आप संसार के हाथ से बाहर निकल जाइए। और संसार के हाथ से बाहर निकलने का तात्पर्य क्या है कि संसार की प्रतिक्रियाओं से अपने आप को अलग कर लीजिए। चाहे कोई राज्य दे या वनवास दे, चाहे कोई राजभोग दे या जूठे बेर दे, चाहे कोई केवट की तरह एक छोटी सी नदी पार करने के लिए आपके सामने अड़चन खड़ा कर दे, या समुद्र हो करके स्वयं आकर के रास्ता दे दे, हर परिस्थिति में निर्विकार रहिए। वस्तुतः हर परिस्थितियों में समभाव रखना ही राम है।
यदि राम की परिभाषा कोई मुझसे पूछे तो सुख और दुख में, दोनों ही परिस्थिति में अपने आप को काबू में रखना है, वह राम होना है। यह तीसरा सूत्र है अब भगवान की अनुभूति के लाभ का। और चौथा और अंतिम बात मैं कहूंगा जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, मनुष्य है वह स्वभाव से सुखापेक्षी है, वह सुख चाहिए और सारे साधन सुख के लिए करता है, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि सुख तो आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन सुख का भोग है वह शांति से आना है, उसका स्रोत है शांति है। तो हम सारे प्रयास है सुख के लिए करते हैं और शांति के अभाव में उस सुख को भोग नहीं पाते हैं। और शांति कहां से मिलेगी? ईश्वर की अनुभूति है, वह शांति के लिए मुख्य स्रोत है। तो भगवान की अनुभूति के बिना आप सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुख बाहरी कारकों पर है, संसार में सुख खोज सकते हैं, लेकिन शांति भीतर से आती है और भीतर भगवान है। तो जब तक आप भगवान की अनुभूति नहीं करोगे आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान की अनुभूति कैसे करोगे? तो एक प्रसंग है, देवराहा बाबा है बहुत प्रसिद्ध संत थे, उनके पास उनके भक्त गए, क्योंकि बोले बाबा जीवन में शांति नहीं है। तो देवराहा बाबा बोले कि बोले ठीक है कि भगवान की अनुभूति करो, भगवान पर ध्यान लगाओ। तो वो बोलते भगवान पर मन कैसे लगाएं? तो फिर दूसरा प्रश्न करता है भक्त कि बाबा हम भगवान पर मन कैसे लगाएं, उन पर तो मन लगता ही नहीं है। तो देवराहा बाबा है बहुत सहज मुस्कुरा करके कहते हैं ठीक है, भगवान पर मन नहीं लगता है ना, तो जिस पर मन लगता है उसको भगवान मान लो। ठीक है, भगवान पे मन नहीं लगता, अब क्या करोगे? लेकिन जहां कहीं पर तो मन लगता होगा ना, उसको भगवान मान लो। हमारी समस्या यह है हमारा मन कहीं लगता ही नहीं है, और जिस पर मन लग जाए उसको भगवान मानने का दार्शनिक पक्ष है कि किसी पर निष्ठा होना, कहीं पर समर्पण होना, कहीं पर अपने अहंकार को विसार देना। और ऐसा कर लेते हैं तो आपके अंदर कृतज्ञता की भावना आएगी। जब कृतज्ञता की भावना आएगी तो मन में सघन भक्ति उपजेगी, और मन में सघन भक्ति उपजते ही आपको भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। तो ये जो सूत्र है यह ध्यान रख लीजिए। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, आप यदि यह बात उपयोग करते होंगे अपने जीवन में या आपके मित्र करते होंगे तो उनको टोकिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि ही इज अ गॉड फियरिंग पर्सन, आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, मैं ईश्वर से डरता हूं। बहुत लोग आप बच्चों से कहते हैं, साथियों से कहते हैं भगवान से डरो। नहीं, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ऐसा कहते हैं भगवान से मैं डरता हूं तो आप अनुभूति नहीं कर रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं। वस्तुतः भगवान तो प्यार कीजिए, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं। गॉड फियरिंग पर्सन मत बनिए, गॉड लविंग पर्सन बनिए। आप भगवान से प्रेम करके ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा इंसान बन सकते हैं। और भगवान से प्रेम कब करेंगे? जब आपको अनुभूति होगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, गॉड फियरिंग पर्सन से गॉड लविंग पर्सन की ओर यात्रा कीजिए, भगवान को प्रेम कीजिए। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही कि भगवान से प्रेम करना है, उनसे डरना नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान से डरो, वास्तव में वो इसलिए भी कहते होंगे, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि जब आपने जैसे कहा कि भगवान हमारे अंदर हैं और हम बाहर से जो भी कार्य करते हैं वो भगवान को प्रभावित नहीं करता है, वो हमारे जो अंदर के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो प्रभावित करते हैं। और आप देखिए तो भाव के अनुरूप ही व्यक्ति का कार्य भी हो जाता है ज़्यादातर। और अ, आपने जो आज विषय लिया बहुत बहुत महती विषय था, भगवान क्या है? उसकी अनुभूति कैसे कर सकते हैं? और जैसे आपने कहा कि हर जगह, हर कण-कण में भगवान का वास है। जब हम कण-कण में भगवान को मान लेते हैं, तो वो कण-कण जो है हमारे शरीर का कण-कण भी हो जाता है और इस प्रकृति का कण-कण भी हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। और लेकिन भगवान होने का अर्थ क्या है और भगवान क्या है? बहुत विशाल बड़ा विषय भी है और आपने कहा कि बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। तो जो एक दर्शन जो बनता है ना कि आपने 2 बातें एक तो कही, आज बहुत सुंदर लगी कि या तो आप ईश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो। एक स्थिति वो बनती है, दूसरी स्थिति बनती है कि आप अपने आप को खुद में सौंप दो कि आपका कर्तव्य, आपका कर्म योगी होना। जैसा कि गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म आपके अधिकार में है, फल आपके अधिकार में नहीं है। तो फल किसी और के अधिकार में है, उससे ये प्रश्न उपजता है, लेकिन फल किसी और के नहीं, आपके कर्मों के अधिकार में फल है। तो जब हम किसी और के अधिकार की बात करते हैं, आपने बहुत सुंदर कहा
कि ईश्वर कहीं अलग नहीं है जो आपके कर्मों का फल देता है, आपके ही वश में है, आप खुद ईश्वर बन सकते हो। मतलब ईश्वर और आप अलग-अलग नहीं हो, अगर उसको हम बहुत सिंपल ढंग से समझें, तो आत्मा और परम आत्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी कितनी है, परम शब्द लग जाता है, तो आत्मा परमात्मा बन जाती है, सिर्फ 2 शब्दों की दूरी की बात हो जाती है। तो आत्मा ही परमात्मा बन सकती है, जो कि आप कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने में उन गुणों का विकास करें, वही चेतन तत्व जो हम में है, वही परमात्मा है और उस चेतन तत्व को अगर हम जान लें, पहचान लें और समझ लें, अनुभव कर लें, तो हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही और मुझे भी एक भजन की पंक्ति याद आ गई कि हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जो मैं हूँ वह है भगवान, मैं जो हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग मैं रागवितान। इतना सा अंतर है कि वे विरागी वाह! हैं और मैं रागवितान हूँ। बहुत सुंदर सा ये भजन है जो हम अक्सर गाते हैं और मेरी माँ बहुत ज़्यादा इस भजन को गाती है। तो इसके साथ एक बात और आती है जो आपने अंत में कही कि ना प्रभु करता, ना प्रभु हरता, वीत राग सुधि आत्मा, लोक अलोक के हैं ये ज्ञाता, सबके सुधि परमात्मा। तो प्रभु कुछ करने और हरने वाले नहीं है, जैसा कि आदित्य भाई ने कहा, प्रभु तो जो है लोक और आलोक के ज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं और जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन है और वो सिर्फ जानते हैं और देखने वाले हैं, करता तो हम खुद ही हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम भगवान की बात सोचते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों पर, अपने कर्मों पर आस्था रखें और आपके कर्म अच्छे हैं और कर्म का जो प्रवाह जो है, जो हृदय से बनता है, आपके भावों से बनता है, वो भावों की अगर आप शुद्धता रखते हैं, तो बहुत सुंदर बात कह दी आदित्य भाई ने कि ईश्वर आपके अंदर विराजमान भी है। अगर वो कण-कण में है तो आपके अंदर भी विराजमान है और अंदर के जो भाव हैं, उसे वो दिखता है और उसके अनुसार आपको फल मिलता है और आप सोचते हैं मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, मुझे क्यों बुरा फल मिल रहा है? तो बात है कि अगर आपके विचार शुद्ध नहीं हैं, तो वो विचार जो हैं, वो अ, आपके जीवन के आगे की स्थिति को तय करते हैं। तो बहुत सुंदर बात आज का जो आपने विषय चुना था आदित्य भाई, इतना सुंदर विषय भगवान के बारे में और इस विषय को चुनने से सब डरते हैं क्योंकि इस विषय की व्याख्या इतनी वृहद है और इतनी अलग-अलग पक्षों में जाती है और मैं कभी इस विषय पर फिर से एक बार चर्चा करूँगी क्योंकि मैंने 2 सप्ताह पहले 15 दिन पहले ही अपने क्लास में छात्राओं से इस विषय में मैंने चर्चा की थी और उनके जो सवाल थे ना इसीलिए मैंने बीच-बीच में उस चीज़ों को लिया कि बच्चों के मन में जो सवाल आते हैं कि कण-कण में है, तो बड़ी खूबसूरत सी वो चर्चा थी और आज आपकी चर्चा उससे बहुत आगे और बहुत सुंदर आपने इस चीज़ को बताया कि किस तरह से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं और हनुमान जी किस तरह से एक भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं, अगर भक्त उन्हें अपने हृदय में समा लेते हैं। उसके उनको अपने वश में करना जान लें तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सुंदर चर्चा रही। आप सभी को एक बार मैं फिर से याद दिलाऊँगी कि आज की ये चर्चा हनुमान जी की चर्चा आदित्य भाई के साथ, ये कोई समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है चर्चा की। और इस तरह की चर्चाएँ हम आगे हमेशा करते रहेंगे और हमेशा कुछ न कुछ लाभान्वित भी होते रहेंगे। हाँ, एक इस कड़ी जिस कड़ी को हम आदित्य भाई के साथ लेके चले थे, वो कड़ी का ज़रूर आज समापन होता है। हनुमान जी को साथ लेकर के जिस कड़ी को आदित्य भाई चले, लेकिन इस कड़ी का जो सबसे मुख्य बिंदु है, 28 तारीख को शाम 6:30 बजे से अभ्युदय पर एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी के तहत हम सभी मिलेंगे, हम सभी बातें करेंगे और जिन्होंने भी इन बातों को सुना है, जिन्होंने भी इस यात्रा में हमारा साथ दिया है और खुद के जीवन में भी कुछ पाया है, आदित्य भाई की बातों को सुन करके, उन सभी से भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी ज़रूर उपस्थित हों और उपस्थित होकर के ज़ूम पर हम ये मीटिंग रखने वाले हैं, एक संगोष्ठी रखने वाले हैं, जिनमें कि बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही वरिष्ठ वार्ताकार भी हमारे साथ होंगे आदित्य भाई के साथ-साथ और बहुत सुंदर हम आपके मन के विचारों को भी जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है 28 तारीख की शाम को 6:30 बजे
ज़ूम के ऊपर, जहाँ की हम आदित्य भाई के हनुमान जी की इस यात्रा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आदित्य भाई, आपका भी बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। आपने बहुत हिम्मत की, बहुत बड़े विषय को लेकर आप आए और बहुत सुंदर ढंग से बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई कि सबसे पहले तो विचारों की शुद्धता होनी चाहिए। आप अंदर में अपने विचारों को शुद्ध कर लो, बात खत्म हो जाती है। बहुत खूबसूरत। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।